कक्षा 10 का हिंदी पाठ 12 ततारा वामिरो की कथा। इस पाठ का पाठ प्रवेश और पाठ का सार यानी कि समरी पढ़ेंगे। पाठ सीखने के पहले उसका पाठ प्रवेश और उसका सार यानी समरी समझने से आपको जो पूरा पाठ है वो समझने में आसानी होती है। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लेखक है ततारा वामिरो कथा के लेखक है लीलाधर मंडलोई और इनका जन्म हुआ है 1954 छिंदवाड़ा गुड़ी में। ततारा वामिरो कथा पाठ प्रवेश। जो सभ्यता जितनी अधिक पुरानी होगी उतनी ही अधिक किस्से कहानियां उससे जुड़ी होती है जो हमें सुनने को मिलती है। अब यहाँ पर सभ्यता मतलब ट्रेडिशन कल्चर जितना भी पुराना होता है तो उसमें बहुत सारी कहानियां हमें सुनने मिलती है। जो किस्से कहानियां हमें सुनने को मिलती है जरूरी नहीं कि वो उसी तरह घटित हुई हो जिस तरह वो हमें सुनाई जा रही हो। इतना जरूरी होता है कि इन किस्सों और कहानियों में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत तरह के किस्से कहानियां मशहूर है। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। अब एक जोड़े को आत्म बलिदान इसका अर्थ है एक जोड़ा मतलब कपल। एक कपल था जिसका नाम था ततारा और उसका उसका जो दूसरा कपल है उसका नाम था वामेरो। तो ततारा और वामेरो इनके आत्म बलिदान से ही ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उस द्वीप पर केंद्रित किया है। प्यार सबको एक साथ लाता है और नफरत सबके बीच दूरियां को बढ़ाती है। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो कोई भी समाज के लिए अपने प्यार का अपने जीवन का बलिदान करता है समाज न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाने देता। यही वह कारण है कि जिसकी वजह से तत्कालीन समाज के सामने मिसाल कायम करने वाले इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ने से समझ में आता है कि ये जो पाठ है ये दो प्रेमी की कथा है और इन दो प्रेमियों ने अपना आत्म बलिदान दिया था। अब वो किस वजह से उन्होंने अपना त्याग कर दिया था अपना आत्म बलिदान दिया था वो हमें चैप्टर में ही समझ में आएगा। ततारा वामिरो कथा पाठ सार। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। जैसे कि मैंने कहा उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था और इसी शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान दिया था और उन्हीं का नाम था ततारा और वामिरो। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन इस पाठ में है। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे तब वहां एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम ततारा था। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। इसका कारण था कि ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब कोई भी मुसीबत में होता तो हर कोई उसी को याद करता था और वह भी भागा भागा वहां उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। अब यहाँ पर ततारा का कैरेक्टर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ततारा कैसा व्यक्ति था। तो ततारा जो है ये हर किसी की मदद करता था और हर हर कोई गांव वाले उसको चाहते थे पसंद करते थे। क्योंकि वो हर किसी के मुसीबत में मदद करता था और यही नहीं अपने ही गांव के नहीं बल्कि वो अपने गांव से बाहर के लोगों की भी मदद करता था और वो समझता था कि लोगों की मदद करना ही अपना कर्तव्य है। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था। पारंपरिक पोशाक का अर्थ है कि ट्रेडिशनल ड्रेस, जो भी ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वही वो पहनता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। ये लकड़ी की तलवार इसमें मेन रोल बोला जाएगा क्योंकि इसी तलवार से
वो जब ज़मीन पर मारता है, ज़मीन पर तलवार मारता है तो उस ज़मीन के 2 हिस्से हो जाते हैं। वो आगे है स्टोरी में। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी की होने के बावजूद भी अनोखी दैवीय शक्तियाँ हैं। ततारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। ततारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाला एक ऐसा राज था जिसको कोई नहीं जानता था। यानी वो जो तलवार थी, लोगों का ऐसा मानना था कि उस तलवार में कोई दैवी शक्ति है और ये तलवार जो है ततारा किसी के सामने प्रयोग में नहीं लाता था और लोगों को जिज्ञासा होती थी कि उस तलवार में ऐसा है क्या जो कि ततारा जो हमेशा अपने पास रखा करता था। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करके बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाट होती है वे भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था। ततारा एक दिन काफी थका हुआ था। थकने के बाद वो कहाँ बैठा था? समुद्र के साइड में जो बालू होती है, रेत होती है, उस पर बैठा हुआ था और शाम का वक्त था। पक्षी भी चहचहाकर धीरे धीरे शांत हो गए थे और उसके बाद वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। और उतने में क्या हो गया? जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी, क्या? समुद्र की पानी की लहरें। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की नजर एक युवती पर पड़ी। उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता जा रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि जब ततारा वहां पर समुद्र किनारे पे बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी जो उसे बड़ी ही मधुर और मोहक लगी और वो उस गाने की तरफ खींचा चला गया। तो वहां पर एक युवती बड़े ही मधुर आवाज में गाना गा रही थी, पर उस युवती को पता नहीं था कि कोई युवक उसे घूर रहा है, उसे देख रहा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगोकर चली गई और जब वो गाना गा रही थी तो उसी समय अचानक से एक बड़ी सी वेव, समंदर की बड़ी सी लहर आई और उसको भिगो दी। तो उसने अपना गाना रोक दिया। ततारा ने इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा, तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? अब यहाँ पर नकली नाराजगी का अर्थ है कि वो खुद भी चाहती थी कि उसको पूछा जाए कि आखिर वो युवक कौन है। पहले ये बताओ, वो पूछती है कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न पूछने का क्या कारण है? ततारा बार-बार अपना प्रश्न दोहराता रहा, यानी वो उसे बार-बार पूछती रही कि तुम कौन है? वामिरा पूछती गई कि तुम कौन हो? लेकिन वो एक ही सवाल दोहराता गया कि तुमने अपना गाना क्यों बंद किया? उसे तुम दोहराओ। ततारा के बार-बार एक ही प्रश्न दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं? अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया। अब उसे अपनी 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 गलती का एहसास हो रहा था। जैसे इसका मतलब ऐसा है कि जब ततारा उसको पूछ रहा था कि तुमने गाना क्यों रोका? तुम गाना गाओ। लेकिन वो जो वामिरो रहती है वो उसको बताती है कि तुम्हें अपने गाँव का नियम यानी अपने गाँव के रूल्स पता नहीं है क्या? कि एक गाँव का व्यक्ति दूसरे गाँव के व्यक्ति से यूँ बात नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर वो फट से चली जाने लगती है। उतने में ततारा को सही से होश आ जाता है और फिर वो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसका रास्ता रोकता है। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूँगा। द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, वामेरो। यह नाम सुनना ततारा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने
रस घोल दिया हो। ततारा ने वामिरों से कहा कि कल वह वही चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह वामिरों को जरूर आने के लिए कहता है। वामिरों ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। वामिरो जो थी उसको पता था ततारा के बारे में, उसने बहुत सारी कहानी सुनी थी कि वो बहुत ही शक्तिशाली युवक है, सुंदर युवक है और साक्षात आज उसने उसको देख भी लिया था। यानी मन ही मन में वो भी कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी थी। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था, परंतु वही ततारा जब वामिरो के सामने आया, तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही साथ वो बहुत शांत, समझदार और सीधा-साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति-रिवाजों के विरुद्ध था। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, ऐसा था कि एक गाँव के व्यक्ति दूसरे गाँव से तो बात भी नहीं कर सकते, उतनी परमिशन भी नहीं थी, तो फिर उनके बीच में कैसा रिश्ता हो सकता था? उनके बीच में विवाह होना असंभव था। इसलिए वामिरो ने ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझा। परंतु यह आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि ततारा बार-बार उसकी आँखों के सामने आ रहा था, जैसे वह बिना पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गाँव की उस समुद्री चट्टान पर पहुँच गया था, जहाँ उसने वामिरो को आने के लिए कहा था। वामिरो के इंतज़ार में उसे हर एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो गया था कि अगर वामिरो आई नहीं, तो उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वामिरो ततारा से मिलने आ गई। ततारा और वामिरो अब हर रोज उसी जगह मिलने लगे। लपाती के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया और ये खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। वामिरो लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था। दोनों का रिश्ता या दोनों का विवाह किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी था। कुछ समय के बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व का आयोजन मतलब पर्व मतलब उत्साह और पशु मतलब एनिमल्स। तो एनिमल्स का एक उत्साह होता है, सॉरी उत्सव। एनिमल्स का एक उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है, उसका आयोजन पासा गांव में किया गया। पशु पर्व में हटे-कटे पशुओं को दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं भी होती थी। ततारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें तो वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। जब ततारा ने वामिरो को देखा, तो उसकी आंखें नमी से भरी और उसके होठ डर कर कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। ततारा इस तरह वामिरो को रोता देखकर भावुक हो गया। वामिरो के रोने की आवाज सुनकर वामिरो की माँ वहां आ गई और दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। तो ये जो इंसिडेंट है ये कहाँ पर हुआ? पशु पर्व में, जहाँ पर वो मेला लगा हुआ था, जो एनिमल्स का फेस्टिवल था उसमें। तो जो ततारा था वो वामिरो का बाट जो रहा था, यानी कि रास्ता देख रहा था। तो उस पर जब वामिरो ने ततारा को देखा, तो उसको मतलब रोना आ गया, इमोशनल हो गई और वो रोने लगी और उसकी उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आ गई। उनको एक साथ देखकर वो बड़ी गुस्सा हो गई। उसने ततारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गाँव वाले भी ततारा के विरोध में बोलने लगे। लोगों की बातों को सुनना अब ततारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर आकर टिक गया। गुस्से से उसने तलवार निकाली। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। जो लकीर ततारा ने खींची थी, उस लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। यानी कि जब उसको सारे लोग अपमानित कर रहे थे, गाँव वाले, उसकी माँ सारे अपमानित कर रहे थे, तो वो अपना गुस्से को शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार को धरती में गाड़ दी। फिर इतनी ज़ोर से गाड़ दी कि उसको निकालने के लिए उसको पूरी ताकत लगानी पड़ी और पूरी ताकत से वो खींचने लगा। खींचने के बाद एक लकीर यानी एक लाइन बनती चली गई और वो लाइन जैसे-जैसे बनते चली जा रही थी, तो वैसी-वैसी धरती फटती जा रही थी।
ततारा द्वीप के एक और था और वामिरो दूसरी ओर। तो ये जो आइलैंड था, वो जो उसने लाइन खींची थी, तो वो लाइन उस लाइन के उस पार ततारा था और इस पार वामिरो थी। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वह है, वो टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा है। अब वह तड़पने लगा, वह छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना चाहता था, परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह उस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था, जो संयोगवश उस द्वीप से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। यानी जब उसने वो तलवार जमीन पर गाड़ी और जमीन पर गाड़ने के बाद उसे खींच के एक लकीर बन गई, एक लाइन बन गई, तो उस लाइन के पार पे ततारा था। तो वो जो जहाँ पर वो था, तो वो जो जमीन थी वो धंस रही थी नीचे, पानी में गिर रही थी समंदर में, और ततारा वहीं पर मौजूद था। तो ततारा उस वक्त बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद वो पानी में बहकर कहाँ चला गया, ये आज दिन तक किसी को पता नहीं। इधर वामिरो ततारा से अलग होने के कारण पागल हो गई। वह हर समय बस ततारा को ही खोजती रहती और उसी जगह आकर घंटों बैठी रहती, जहाँ वो ततारा से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, परिवार से वह कहीं अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अब वामिरो का भी कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहाँ गई। आज ना तो ततारा है और ना ही वामिरो, परंतु फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के निवासियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें से दूसरा टुकड़ा आज लिटिल अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है, 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार निवासियों ने इस घटना के बाद अपनी परंपरा को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध बनने लगे। ततारा और वामिरो को जो एक दूसरे के लिए त्यागमयी मृत्यु थी, वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए थी। इसका मतलब कि जो ततारा और वामिरो के प्रेम का बलिदान हुआ था, उस बलिदान ने किसको, इन गांव वालों को सुधार दिया, और अब जो है ये गांव वाले एक दूसरे के गांव वालों के साथ विवाह संपन्न करने लगे। तो बच्चों, ये था पाठ प्रवेश और पाठ का सार। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।